वैसे तो कलयुग शुरू होने से पहले ही इस पृथ्वी से देवताओं के लगभग आधे अवतार स्वर्ग जा चुके थे, लेकिन देवताओं के कुछ अवतार अमरजीव के वरदान के साथ अपने अपने समय से इस पृथ्वी पर एक आखिरी लक्ष्य के लिए अभी तक जीवित हैं। तो ये कहानी शुरू होती है अमरजीवों में से एक 4 वेदों और महाभारत की रचयिता विष्णु अवतार वेद व्यास जी के साथ। जब कलिपुरुष धीरे धीरे पृथ्वी पर हर जगह अपना साम्राज्य फैला रहा था, लोगों के दिमाग में गंदे विचार और उनसे गंदे काम करवा रहा था। पृथ्वी की सारी शुद्धता लगभग धीरे धीरे नष्ट होना भी शुरू ही हो रही थी। अभी विष्णु अवतार वेद व्यास जी अपनी शुद्धता को खोने के डर से विष्णु से इसका उपाय मांगते हैं। अभी भगवान विष्णु वेद व्यास जी की कुटिया में प्रकट होते हैं और उनको ये बताते हैं पृथ्वी पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ कभी अशुद्धता की एक जड़ भी नहीं पहुँच सकती। विष्णु जगह बताते हुए उन्हें आदेश देते हैं, तुम और मेरे ही अवतार परशुराम दोनों मिलकर उत्तरी हिमालय की घाटी में जाओ और उस चिंतामणि को ढूंढो जो स्वर्ग से इंद्र के हाथों युद्ध के दौरान इस पृथ्वी पर आ गिरा था, और जहाँ तुम्हें वो बड़ी मिल जाए समझ जाना ये वही जगह है। विष्णु उन्हें कहते हैं उस मणि की मदद से तुम और परशुराम वहाँ एक संभालक के नाम से राज्य बनाओगे, क्योंकि कलयुग के अंतिम चरण में मेरा शांत जगह में ही चाहेगा, इसके लिए तुम सब प्यार रहना। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद व्यास जी परशुराम जी के इंतजार में बैठकर अपने कुटिया के सामने साधना कर रहे थे। तभी हमारे योद्धा ऋषि परशुराम जी व्यास जी के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचती व्यास और परशुराम अपने असली रूप में आते हैं और व्यास जी उन्हें अपने लक्ष्य और विष्णु जी के आदेश को बताते हैं। अगले ही दिन दोनों उस मणि वाली जगह को तलाशने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही दोनों अमरजीव उत्तरी हिमालय की घाटी में पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ ऐसा महसूस होता है जैसे ये जगह समय की मार से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ तक कि यहाँ की प्रकृति बिल्कुल स्वर्ग जैसी महसूस हो रही थी। अब उन्हें समझ आ गया था हो न हो ये वही जगह है। कुछ देर बाद व्यास जी को दूर एक लाल पत्थर चमकता हुआ नजर आता है। व्यास जी उसे देखने के लिए उस पत्थर के पास जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। जैसे व्यास जी उस पत्थर को अपने हाथों में लेते हैं, उनको एक अलग ही शक्ति महसूस होने लगती है। व्यास जी को सब समझ में आने लगता है अब करना क्या है। बिना कुछ देरी करते हुए व्यास जी पवित्र मंत्रों को पढ़ना चालू कर देते हैं। ये देख के परशुराम भी समझ जाते हैं और वे अपने शक्तिशाली प्रहारों से शुद्ध नदी का निर्माण करते हैं। व्यास जी की बुद्धि और परशुराम जी की शक्ति ने मिलकर संभाला को आकार दिया, पेड़ों को राजसी और ज्ञान के मंदिर में बदल दिया, धर्मी के लिए स्वर्ग और अंधेरे के खिलाफ राज्य के चारों ओर एक प्राकृतिक किला बना दिया। राज्य के अंदर व्यास ने वहाँ के वातावरण को ज्ञान से भर दिया। प्राचीन ग्रंथों से भरे पुस्तकालय और हॉल बनाए। अंदर ज्ञानगंज नाम का मठ बनाया जहाँ ऋषि संत ध्यान कर सके। परशुराम ने वहाँ की भूमि को सबल किया, मैदान और बहादुरों के लिए अभ्यारण्य बनाए। यहाँ परशुराम खुद युवा योद्धाओं को प्रशिक्षित करते हैं ताकि आने वाले समय में संभाला की रक्षा कर सके। दोनों ने मिलकर पूरे राज्य में 8 क्षेत्र का निर्माण किया और उस राज्य को संभालने के लिए एक राजा को घोषित किया गया। पुराणों के अनुसार संभाला में आज के समय से भी सबसे उन्नत तकनीक मौजूद है। इस राज्य में लोगों के पास समय यात्रा करने की क्षमता है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है वहाँ के लोगों ने अलौकिक तकनीक का उपयोग करके कई ऊर्जा केंद्र बनाए और वो केंद्र धरती पर पिरामिड के रूप में मौजूद है। कहते हैं संभाला को कोई आम इंसान देख नहीं सकता, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो दूसरे आयाम को समझ सकता है। और पुराणों के अनुसार इंसान 3 आयामों को समझ सकता है और इसका मतलब होता है हमारे पास एक ही समय में 2 से ज्यादा जगहों पर रहने की क्षमता है। अगर हम दूसरे आयाम को समझ ले तो हम 1 मिनट में भी का पूरा चक्कर लगा सकते हैं। और ये जब संभव हो सकता है जब हम हिमालय या पिरामिड जैसी जगह पर बैठकर ध्यान करें। इसीलिए तो आज तक कोई साधारण मनुष्य उस जगह को ढूंढ नहीं पाया और ना ही देख पाया। इसलिए संभाला ही एक इकलौता स्थान है जो सबसे पवित्र स्थान है। और कल्कि पुराण के अनुसार संभाला राज्य में ही विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार का जन्म होगा, जिसे हम अपनी अगली कहानी में देखेंगे।